स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 55 तिथि 13 नवंबर 2020 के लिए ये वर्कशीट आई है। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल हमारा चैप्टर अभी भी चल रहा है। वो आवश्यक पूर्व ज्ञान चतुर्भुज के गुणों की समझ, चतुर्भुज मीन्स यानी कि क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर हमारा चल रहा है। तो आगे ही इसको हम इंग्लिश में भी आपको डिफाइन करेंगे, पहले हिंदी में हम डिफाइन कर लेते हैं। तो आगे बच्चों, आप एक त्रिभुज के अनेक गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए त्रिभुज के एक अन्य गुण का अध्ययन करें जो एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से संबंधित है। इसके लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। एक त्रिभुज ABC खींचिए और इसकी दो भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु E और F अंकित कीजिए। EF को मिलाइए, आकृति देखिए। EF और BC को मापे, साथ ही एंगल AEF और त्रिभुज ABC को भी मापिए। आप क्या देखते हैं? आप पाएंगे कि EF जो है 1/2 BC के बराबर है। एंगल AEF यानी कि जो नंबर 1 कहा गया है वो यहाँ एंगल 2 के बराबर होगा। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा, अतः EF जो है BC के समानांतर होगी। तो कुछ अन्य त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस प्रकार आप सरलता से निम्न प्रमेय ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये AB का जो है मध्य बिंदु E है और यहाँ से ये अगर इसके समानांतर है ये रेखा, और ये कोण इसके अगर बराबर है तो ये रेखा जो होगी ये इसके समानांतर कहलाती है। तो आगे यहाँ पर प्रमेय नंबर मिड पॉइंट थ्योरम जिसे कहा जाता है, मध्य बिंदु प्रमेय। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होता है। इसका अर्थ यह है यदि हमें दिया है E मध्य बिंदु है और AB का F बिंदु है, AC का तो परिणाम EF जो है समानांतर होगी BC के, यानी कि पैरेलल होगी। तो क्या आप इस प्रमेय का विलोम लिख सकते हैं? क्या यह विलोम सत्य होगा? क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है? नीचे दिया जा रहा है प्रमेय मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। किस त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो इसका अर्थ है कि यदि हमें दिया है E मध्य बिंदु B का और EF समानांतर होगी BC के, तो परिणाम हुआ F मध्य बिंदु होगा AC का। तो उदाहरण यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है। आगे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है। त्रिभुज ABC में DEF क्रमश भुजा ABBC तथा CA के मध्य बिंदु हैं। आकृति देखिए, दर्शाइए कि बिंदु DEF को मिलाने पर त्रिभुज ABC 4 भुजाओं में विभाजित हो जाती है। कितनी? यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ABC DEF क्रमश भुजाएं ABBC और CA के मध्य बिंदु हैं ये, यानी कि हमारे मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु है तो ये क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर ये डिवाइड कर रहे हैं। और जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ जो त्रिभुज हमारी ABC थी ये हमारे पास में 4 अलग अलग त्रिभुजों में डिवाइड हो जाती है। तो 1, 2, 3 और 4 त्रिभुजों में विभाजित हो जाती है। तो हल, चूंकि DE क्रमश भुजा AB और BC के मध्य बिंदु, इसलिए प्रमेय द्वारा DE समानांतर होगी AC के। अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि DE है ये वाली भुजा यहाँ इसके समानांतर होगी और DF BC के, DF जो होगी हमारी, जो DF है हमारी यहाँ से यहाँ तक जो ये है ये BC के समानांतर है और EF समानांतर होगी AB के। EF जो ये हमारी दी हुई है ये हमारी समानांतर होगी इस AB के। तो इसलिए यहाँ पर जो ये हमारी चतुर्भुज बनी ADEF BDFE और DFCE में से प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली, मैं आपको इसको एक बार रिमूव करके दोबारा से बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये आप चतुर्भुज बन रही है ये भी आपकी क्या होगी? समानांतर चतुर्भुज होगी। इसके बाद में यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक देख लो ये समानांतर चतुर्भुज बनेगी। इधर देखोगे तो यहाँ पर ये समानांतर चतुर्भुज बनेगी आपकी। तो ये आपको सारी की सारी समानांतर चतुर्भुज बना के, यानी कि 3 समानांतर चतुर्भुज आपकी बन जाती हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एक समानांतर चतुर्भुज,
ये दूसरी समानांतर चतुर्भुज और तीसरी समानांतर चतुर्भुज ये आपकी बनेगी। तो इस तरीके से आपकी ये 3 समानांतर चतुर्भुज इसके अंदर बन जाती हैं। तो अब यहाँ पर DE समानांतर चतुर्भुज BDF का एक विकर्ण है। तो इसलिए जो हमारी त्रिभुज होगी BDE वो हमारी सर्वांग सम होगी यहाँ त्रिभुज FED के, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज T2 यहाँ पर नाम दिए हुए हैं T2 और T1, ये T2 ये है और T1 हमारी ये है, यानी कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। इसी प्रकार यहाँ पर ये भी हमारी क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। तो यहाँ त्रिभुज DEF और EFD यानी कि त्रिभुज T3 और T1, यानी कि इस त्रिभुज से हम इसको और इस त्रिभुज से ही हम इसको क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम कह सकते हैं। तो इस अतः चारों त्रिभुज सर्वांग सम होंगी। जब इस समानांतर चतुर्भुज है तो समानांतर चतुर्भुज की जो बीच की एक लाइन है यानी कि एक विकर्ण जो होता है वो क्या करता है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस तरीके से हमारी ये हो जाती है। तो यहाँ आगे अभ्यास के प्रश्न है, इनको बताने से पहले हम इंग्लिश मीडियम में आपको बता देते हैं। तो इसी को समझने के लिए आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर यहाँ पर है। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल। Children, you have studied many properties of triangle as well as quadrilateral. Now let us study yet another result, which is a result the midpoint of sides of a triangle perform the following activities. तो यहाँ पर midpoint theorem के बारे में बात की जा रही है। तो आगे draw the triangle and mark the midpoint. midpoint हमें draw कर लिए यहाँ पर AB पर E midpoint और यहाँ पर AC पर F midpoint हमने draw किया है। टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ज्वाइंट द E एंड F, E और F को हमने ज्वाइन कर दिया, यानी कि इसको इससे मिला दिया। सी फिगर मेजर मेजर EF और BC को मेजर कीजिए और जहाँ यहाँ पर एंगल बन रहे हैं एंगल 1 ये और एंगल 2 ये जो बन रहे हैं, यू विल फाइंड दैट, इनको फाइंड करना है। तो EF क्या होगा, EF जो होगी वो इस BC की, जो ये BC है इसकी हाफ होगी, यानी कि आधी होगी। तो एंगल AEF बराबर है एंगल ABC, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। यहाँ पर इन्होंने 1 और 2 नाम कहा है, तो ये 1 और 2 इजी रहता है, तो इसलिए 1 और 2 ही माने देंगे तो ज़्यादा बेटर माना जाता है, यानी कि आपको इजीली समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो यहाँ पर जो EF लाइन है, जो ये EF लाइन है ये BC लाइन के इसके क्या होगी, समानांतर होगी, यानी कि पैरेलल होगी। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर ट्राइंगल सो यू अराइव एट द फॉलोइंग थ्योरम। आगे यहाँ पर थ्योरम, इसको कहा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम। द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। इट्स मीन गिव्स एन, इट मीन्स दैट वी आर गिवन E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC. Result EF जो है पैरेलल है BC के। Can you state the converse, यानी कि इसका उल्टा of the theorem is the convert true. You will see that converse of the above theorem is also true, which is stated B as below. तो यानी कि जो इसका कन्वर्स होगा वो भी ट्रू होगा। थ्योरम converse of a midpoint theorem, the line drawn through the midpoint of a one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. That means that a given R, E is the midpoint of AB, EF parallel है BC के, then result F is the midpoint of AC. जो F होगा वो भी AC का midpoint होगा। तो ये कन्वर्स ट्रू होगा, इसका कंपल्सरी है कि ये कन्वर्स भी ट्रू होगा। आगे इसका एग्जाम्पल, in example 1, in triangle ABC DEF are the respective the midpoint of the side AB BC CA, so the triangle ABC is divided into 4 congruent triangle by joining DEF. Solution as D and E are midpoint of the side AB BC of the triangle ABC by theorem DE parallel AC. Similarly DE parallel BC and EF parallel AB. तो therefore ADEF जो हमारी ये हमारी क्वाड्रिलेटरल बन रही है, BDEF ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है, और
यहाँ पर थर्ड ये क्वाड्रिलेटरल हमारी ये बनी। ये तीनों की तीनों जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, यानी कि समानांतर चतुर्भुज है। नाउ डी इज ए डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम BDEF, देयरफॉर, तो हमारे यहाँ पर यहाँ क्या होगा कि ये हमारा डायगोनल है, कौन सा है डायगोनल, यहाँ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं BDE और यहाँ BDEF, ये जो है इसमें ये हमारा क्या है, डायगोनल है। ये डायगोनल क्या कर रहा है, इसको 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि उन जो ट्रायंगल है उनका एरिया जो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि दोनों की दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगी। तो इसलिए यहाँ पर T2 इसको कहा, T1 इसको कहा, तो T2 जो है T1 के इक्वल होगा। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल FED ये भी T3 T1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से यहाँ पर T4 जो है T1 के इक्वल होगा। सो ऑल द 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स, तो चारों के चार ट्रायंगल क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर जो हमारे लिए सवाल दिए गए हैं उन सवालों को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हमने लिख रखा है आपके लिए। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समानांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है और MD परपेंडिकुलर है AC पर। इसका ये जो सिंबल है इसका मीन्स यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि उस पर लंब है, क्या है, उस पर लंब है AC पर। तो और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है CM बराबर है MA और ये दोनों की दोनों आधी होंगी AB लाइन की। AB लाइन क्या होंगी, ये दोनों की दोनों आधी होंगी। तो यहाँ इंग्लिश में पढ़ सकते हैं ABC से ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एट C पॉइंट पे राइट एंगल ट्राइंगल है। लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M, द हाइपोटेनस AB एंड द पैरेलल टू द BC इंटरसेक्ट AC एंड D सो दैट। तो फर्स्ट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दूसरा MD परपेंडिकुलर AC और तीसरा CM इक्वल टू MA इक्वल टू 1/2 AB। तो यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने इसकी फिगर बना ली, ये फिगर है इसकी, यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हैं। ये फिगर इस तरीके से इसकी बनेगी। तो दिया है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समानांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। साथ ही MD जो होगा, यहाँ जो MD है ये BC के क्या होगा, समानांतर होगा। सिद्ध करना है D भुजा AC का मध्य बिंदु है, MD ये इसके और CM ये CM बराबर M है या फिर AB बटे में 2 हम इसको कह सकते हैं। उत्पत्ति यहाँ पर फर्स्ट त्रिभुज ABC में MD जो है BC के समानांतर है, तो M भुजा AB का मध्य बिंदु हुआ। तो ये यानी कि इसका मध्य बिंदु हो गया, तो ये भुजा यानी कि इसके बराबर हुई, ये इसके बराबर हो गई। तो D भुजा AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से। तो D भुजा क्या है, AC का मध्य बिंदु। तो ये भी यहाँ पर यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगी। तो दूसरा पॉइंट है इसमें क्या फाइंड करना था हमें, चूंकि MD BC तथा CD तिर्यक रेखा हैं। ये क्या है, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर एंगल ACB बराबर है ADM संगत कोण है, परंतु ACB यानी कि एंगल C जो है वो है कितना 90 और एंगल ADM जो ये एंगल आपका बन रहा है ये भी कितना है 90 डिग्री। तो MD परपेंडिकुलर हुआ AC पर। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, तीसरा क्वेश्चन अब हमें सॉल्व करना है। तो तीसरा यहाँ पर त्रिभुज AMD तथा त्रिभुज CMD में, तो AD जो है होगा CD के बराबर होगा। D भुजा AC का मध्य बिंदु है और यहाँ पर ADM और CDM प्रत्येक कोण 90 के हैं। DM के बराबर है, क्या है, उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। और त्रिभुज ABD ये कॉन्ग्रुएंस हो गया त्रिभुज CMD के SAS सर्वांग समता नियम द्वारा, साइड एंगल साइड द्वारा ये सर्वांग सम हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि बाई CPCD AM CM के बराबर है बाई CPCD। साथ ही हम M भुजा AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है तो M जो है बराबर होगा BM के और ये 1/2 AB के इक्वल होगा। तो समीकरण 1 और 2 से CM जो है M के बराबर है, इसलिए 1/2 AB के बराबर होगा। इति सिद्धम, आशा है कि उत्तर आपकी मदद करेगा। तो यानी कि इति सिद्धम यानी कि हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल करते हैं।
तो यहाँ पर पर्सन ABCD की एक आयत है, क्या दे रखी है, ये हमारे लिए आयत दे रखी है। PQRS क्रमश भुजा ABBCCD के मध्य बिंदु हैं, ये इसके मध्य बिंदु हैं कि चतुर्भुज APQR एक सम चतुर्भुज है, जो बीच में ये चतुर्भुज बन रही है, ये सम चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ABCD इज ए रेक्टेंगल, PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABBCCD और D रेस्पेक्टिवली, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। तो ये जो सेंटर में ये हमारा बन रहा है, ये क्या है, रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करना है, तो रोम्बस की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो इसके अनुसार आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, वो जो कहा गया है वो हमें ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। PQRS समचतुर्भुज है। रचना करी सबसे पहले हमने यहाँ पे A और C को मिलाया और BD को मिलाया, तो ये हमने यहाँ पर A C को मिलाकर यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद में इसी तरीके से आप इसको भी मिलाकर यहाँ दिखा सकते हैं। यहाँ प्रमाण, यहाँ त्रिभुज ABC में P और Q क्रमश भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं, तो PQ क्या होगा, इसका आधा होगा। PQ क्या हो जाएगा इसका, यानी कि AC का ये PQ क्या होगा, आधा होगा। जैसे हमने अभी थ्योरम में पढ़ा है ऊपर, PQ जो है समानांतर होगा AC के, PQ क्या होगा, समानांतर भी होगा। पुनः ACD में R और S क्रमश भुजा CD और AD के मध्य बिंदु है, तो इसी तरीके से जो SR होगा वो AC का आधा होगा, तो SR समानांतर भी होगा AC के, तो ये भी मध्य परिमेय थ्योरम के द्वारा। आगे यहाँ फर्स्ट और समीकरण सेकंड, जो ये फर्स्ट समीकरण आ रहा है, सेकंड समीकरण है, इससे PQ जो है SR के बराबर होगी और PQ जो है SR के समानांतर भी होगी, तो PQR एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इसी प्रकार QR SP 1/2 BD के बराबर होगा और ABCD एक आयत भी है और AC जो है BD के बराबर है, तो इनका आधा अगर करते हैं तो ये AB/BC और 1/2 यहाँ AC है, तो AC लिख देंगे और 1/2 BD। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर ये AC है, यहाँ A। तो समीकरण 1, 3 और 2 और 3 से, तो PQ, QR, RS और SQ चारों की चारों बराबर हो गई, तो अतः यहाँ पर PQRS एक समचतुर्भुज हमारी हो चुकी है। तो इस तरीके से इन सवालों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे और आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।